नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी जो टेंशन है मैंने किसको दिया, बाबा को दिया। अभी मुझे क्यों टेंशन लेना। मैं तो बहुत फ्री माइंडेड रहती हूँ, बहुत हल्का फील करती हूँ और बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। और जैसे स्थिति मेरी अभी है उसी में ही मैं खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा जैसा रखेगा मैं वैसी रहूँगी। चलिए आज के वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ। टॉपिक मैंने यही रखा है कि शिरडी में साईं को हमने जिंदा देखा। कैसे, चलिए बताते हैं। तो 2013 में हम लोग शिरडी गए थे। हम लोग। पहले दिन 2 दिन 3 दिन उधर रुके, लेकिन सेकेंड दिन हम लोग ताम्बुकेश्वर और शनि देव का जो मंदिर है उधर गए थे। और पहले दिन साईं के दर्शन किए हैं। और क्योंकि पहले दिन मतलब भोर हम लोग पहुंच गए थे शिरडी, तो साईं का दर्शन बहुत अच्छे से किए। शाम को भी दर्शन बहुत अच्छे से किए। नेक्स्ट दिन हम लोग बाहर चले गए थे और थर्ड दिन हम लोग उनका रिटर्न था। शाम को 5 या 5:30 बजे हम लोगों की ट्रेन था कोपरगांव से। तो हम लोगों को जल्दी निकालना था क्योंकि स्टेशन तो बहुत पहले, जहाँ पे हम लोग जाते हैं बहुत पहले उधर पहुँच जाते हैं। रास्ते में कुछ हो गया तो इसलिए बहुत पहले हम लोगों को निकालना था। 1:30-2 बजे तक हम लोगों को निकालना था। तो माँ ने सुबह उठकर बोला चलो समय है, बाबा के दर्शन कराते हैं। हम सब फैमिली गए थे, चलो दर्शन कराए। तो हम लोग निकल गए। 10 बजे हम लोग मंदिर के लिए 9, 9:30 या 10 बजे हम लोग मंदिर के लिए निकल गए। मैं, मेरे बेटा और मेरी माँ थी। तो हम लोग लाइन में खड़े हो गए। तो लाइन पता है ना, बाहर से लेकर फिर अंदर आता है, फिर घूमते हुए फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होकर ऊपर जाते हैं। तो हम लोगों मतलब बहुत देर हो गया, मतलब 9:30-10 बजे हम लोगों लाइन में किए थे। तो इतना भीड़ था ना। और तब तक ऊपर जब गए सेकंड फ्लोर में हम लोग, फर्स्ट फ्लोर में हम लोग जब गए तब 12 12:30 बज चुके थे। हाथ में बाबा के लिए हम लोगों ने गुलाब की माला जो उधर मिलता है वो लिया था और कुछ लिया था। तो माँ ने बोला कि बहुत देर हो गया, होटल जाना है, फिर खाना खाना है, गाड़ी आ जाएगा, चलो निकल जाते हैं और समय नहीं है। मतलब बाबा का देखने के लिए और एक रो बाकी था, हम लोग पहुँच जाते। मन इतना ख़राब हो गया ना, मतलब रोना आ गया कि इतना सामने है और बाबा से नहीं मिल सकते। मतलब दिल रो रहा था, आँख रो रही थी, आँखों से आंसू निकल आ रही थी। बहुत ख़राब लग रहा था कि इतने सामने हैं लेकिन बाबा से नहीं मिल सकते हैं। थोड़ी दूरी का ही तो फासला है ना। शिरडी जाना ही कितना मुश्किल है, बाबा नहीं बुलाते तो हम कैसे जाते। लेकिन बाबा इतना सामने है और हम लोग वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि हम लोगों का ट्रेन है, लौट जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, पीछे में जो औरत खड़ी थी तो उसको हम लोगों ने बोला कि ये आप माला और जो फूल वगैरह था ये आप प्लीज़ हम लोगों की तरफ से बाबा को चढ़ा दीजिए। हम लोगों को देर हो रहा है, जाना पड़ेगा, इधर से निकलना पड़ेगा। उसका भी ना मतलब बहुत अच्छी औरत थी, उसका भी दिल बहुत ख़राब हो गया। अरे आप लोग इतने पास आकर बाबा से नहीं मिल सकते हैं, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, कुछ कर सकते नहीं, इधर खड़े हो जाइए ना, 2-3 मिनट, मतलब कुछ क्षणों में आपका दर्शन हो जाएगा, फिर आप लोग चले जाएंगे। मम्मी ने कहा नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अभी होटल पहुंचना है, फिर खाना खाना है, फिर गाड़ी आ जाएगा, तो हम लोग नहीं रुक सकते। प्लीज़ आप ये हम लोगों की तरफ से बाबा को चढ़ा दीजिएगा। बहुत दिल ख़राब हो रहा था, हम तीनों मतलब
मतलब बाबा के पास गए लेकिन बाबा को दर्शन नहीं हुआ। इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो उदासी लेकर हम लोगों निकल आए। और निकलना भी मुश्किल था क्योंकि इतना भीड़ था, इतना लाइन था ना, निकलना भी मुश्किल था, मतलब पीछे निकलना भी मुश्किल था। तो जैसे तैसे हम लोग निकल आए और निकल कर जहाँ पर धुनी जलता है ना, तो उधर जाकर लाइन में फिर से खड़े हो गए। छोटा सा लाइन था, ठीक है, उधर से एक दर्शन का है जगह, उधर से दर्शन कर लेते हैं, बाबा का धुनी का दर्शन कर लेते हैं, ऐसा सोचकर उधर हम लोग चले आए। तो उधर मैं लाइन में खड़ा हुआ। अचानक से इधर जो रेलिंग है ना स्टील का, उधर एक फ़कीर को खड़ा पाए। और फ़कीर देखने में बिल्कुल साईं बाबा की तरह था। साईं बाबा का ऐसा एक फ़ोटो आता है ना जिसमें वो ऐसा करके बैठा है, एक पट्टी बांधकर, झोली मतलब वैसे कोपिन पहनकर बैठा है, फ़ोटो है ना। वो फ़ोटो मेरे दिल के भी बहुत बहुत पास है वो फ़ोटो। मैं हमेशा मेरे बैग में रखती हूँ वो फ़ोटो। तो पूरा पूरा उसके जैसा वो खड़ा था, वही कोपिन पहना, वही झोला है, और उसका दृष्टि इतना गहरा था ना, वो किसी की तरफ नहीं देख रहा था। ऊपर ऐसे करता रहा, ना मंदिर पे देख रहा था, ना किसी की तरफ देख रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। किसी की तरफ देख रहा था, ऊपर में सिर्फ देख रहा था। और मैंने ना उसके चेहरे एक बार देखा, एक बार उसका पैर दिख रहा था, एक बार चेहरे देखा, एक बार उसका पैर की तरफ दिख रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था भीतर से, मैं जाऊं अभी उसको प्रणाम करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ से हिल नहीं पा रही हूँ। और मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा लगा, और भी लगा कि लोग जो है वो क्या कहेंगे, मुझे पागल कहेंगे। ऐसा नहीं सोचना था ना उस समय उसको जाके मुझे प्रणाम करना था। लेकिन मुझे ऐसा दिमाग में लगा कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे, इसको सोचकर ना हम बहुत सारा गलत फैसला ले लेते हैं। इसे नहीं सोचना चाहिए। लोग जो भी सोचे, अपने मन की शांति तो मिलती ना मुझे। तो मैंने जब तक उधर नहीं घुसा, जो धुनी के मंदिर है वहाँ तक नहीं घुसा, तब तक मैं उसके एक बार चरण, एक बार उसका फेस देखता रहा। और बहुत अंदर से फीलिंग्स आ रहा था कि मैं अभी जाऊँ, अभी उसको प्रणाम करूँ, अभी उसको। बहुत देर तक मैंने उसको चरण को ही देखा। और जैसे ही मैंने घुसा ना, कुछ ही सेकंडों में मुझे ऐसा लगा मुझे वो उधर बाहर जाकर मुझे अभी उसको देखना है, वो है कि नहीं। और मैं मंदिर आकर फिर से निकल गया, और निकलने के बाद देखा कि वो उधर नहीं था। वही झोली, वही फटा सा कोपिन, उसी जो जैसा मैला साईं बाबा जैसे पहनते थे, उसका कोपिन उधर पर म्यूज़ियम पे रखा है ना, बिल्कुल वैसा पहना था। बिल्कुल देखने में बिल्कुल वैसा था, बिल्कुल देखने में वैसा था। उसको देखकर मुझे ऐसा फील आ रहा था कि उसकी चरण जाके मैं पकड़ लूँ कि आप कौन हो। क्योंकि वो किसी की तरफ भी नहीं देख रहा था। साईं बाबा जैसे ऊपर देख, एक है, मैं मूवी पे देखी थी जैसे, वैसा, क्या आपको बोलूँ मैंने क्या देखा। उसी फेस, जो फ़ोटो हम लोगों के पास है, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, ऐसा करके बैठा है, उसी फेस, उसी सब कुछ। ऐसा ही माथे पे पट्टी भी बांधा था, ऐसा पट्टी भी था उसका माथे पे, सब कुछ वैसा था। और बाहर जब मैंने कुछ ही क्षण में, कुछ सेकंड रहेंगे, मैं बाहर जब निकला, वो वहाँ नहीं था। मैंने दौड़कर सीधा उस पार गया, फिर इस पार आया, मैंने रास्ते पे, फिर सीधा एक रास्ता है उधर गया, कहीं पे वो मुझे दिखाई नहीं दिया। मुझे इतना ख़राब लगा कि मैंने उसको चरण क्यों नहीं छुआ। फिर आकर उसी फ़ोटो धुनी के पास सामने में उसी का ऐसा वाला फ़ोटो रखा है, और उसी को मैंने बाहर देखा था। तो बाबा की उधर मैंने प्रणाम किया और निकल गया। और एक शॉप है उधर
जहाँ पर ये सिल्वर की चीज़ें मिलते हैं और भी बहुत से सारी चीज़ें मिलते हैं, तो उस शॉप पर गया, इस अंगूठी को ख़रीदा था। और ख़रीदते समय मम्मी को बोला कि आप देखे थे जब हम लोग बाहर के लाइन में खड़े थे, उस टाइम किसी को मैंने देखा और मुझे देखकर ऐसा फील हुआ कि वो बाबा है। अभी आप लोगों में से कोई सोचेंगे अरे क्या बकवास है, लेकिन ऐसा बकवास नहीं था, फीलिंग्स अंदर से था और मन कभी झूठ नहीं बोलता है। और बिल्कुल वो जो फ़ोटो है, फ़ोटो की तरह ही वो दिखता था, कुछ अलग नहीं, मतलब उसका कलर भी वैसा ही था, फेस का कलर, स्किन का कलर भी उसका वैसा ही था। तो मम्मी ने बोला हाँ मैंने देखा, मुझे भी ऐसा लगा कि उसका चरण जाके मुझे छूना चाहिए। मेरा बेटा था, बेटा भी ऐसा कहा कि मुझे उसका चरण जाके छूना चाहिए था। मुझे भी ऐसा फील हुआ माँ कि वो साईं बाबा था। हम लोगों तीनों ने बोला हम लोगों लकी तो है लेकिन अनलकी भी है, क्योंकि हम लोगों ने उसको इतना पास देखा लेकिन उसका चरण नहीं छू पाए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये सोच रहे थे। उसने मंदिर के जो इधर बॉर्डर है, मतलब सिल्वर का, उधर खड़ा था और किसी के तरफ नहीं देख रहा था, मंदिर के तरफ भी नहीं देख रहा था, ऊपर ऐसा ऐसा करके आँख कर रहा था। और जैसा उधर धुनी के सामने जैसा ये फ़ोटो इधर रखा है, पट्टी बांधा झोला और ऐसा करके बैठा है, वो जैसा कोपिंग पहना था ना, जैसा पट्टी बांधा था और जैसा उसका झोली था, वो भी उधर वैसा ही था। और सेकंडों में मैंने निकला, ऐसा नहीं है वो भाग जाएगा, सेकंडों में। फिर नहीं दिखाई दी, फिर कभी नहीं दिखाई दी। कहते हैं ना, बाबा जब लास्ट समय में जब वो चले जा रहे थे, मतलब समाधि लेने वाला था, तब सब ने बहुत रो रहा था। तब उसने कहा था कि रो मत, दुखी मत हो, मैं तो जिंदा हूँ, मेरा समाधि वो भी बात करेगा। और हमने खुद फील किया कि हाँ, समाधि बात करता है। आप अगर दिल से पुकारोगे बाबा को, बाबा आपके सामने आएगा। हम लोग जब वहाँ लाइन में खड़े होकर उतना देर तक बाबा को देख नहीं पाए ना, तो बहुत ख़राब लग रहा था, तीनों को रोना आ गया था। लेकिन भक्त के रोना भी उसको कहाँ मतलब सहन होता है। खुद चले आए दर्शन देने, खुद चले आए। वो मूर्ति था, ये तो जिंदा बाबा चले आए। यही मैंने देखा। और मतलब कुछ जन्म का मैं कर्मफल अच्छा रहा होगा, पता नहीं। मैंने बाबा को फील किया है, बहुत नज़दीक से बाबा को फील किया है। और लाइन में उधर में मैंने 15-20 मिनट खड़े थे हम लोग, और 15-20 मिनट तक बाबा को देखते रहे, 15-20 मिनट तक बाबा को देखते रहे। और ये मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी। आप भी कभी दिल से मांगो, चाहोगे ना कि बाबा के दर्शन चाहिए, बाबा आपके पास आएगा ही आएगा। ट्रस्ट करके देखो। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगला वीडियो आपको देखना है तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ओम साई राम लिखना। चलिए ख़त्म करते हैं आज के वीडियो। ओम साई राम।